रात थी और किसी ने मेरे दरवाजे पर अंदर से दस्तक दी। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने लॉक चेक किया, दरवाजा अब भी अंदर से बंद था और दस्तक मेरे पीछे से आ रही थी। मैं इस शहर में नया था, कॉलेज शुरू होने वाला था और रहने के लिए जो सबसे सस्ता हॉस्टल मिला वही ले लिया। 4 मंजिला इमारत, लंबा कॉरिडोर, हर कमरे के बाहर पीली ट्यूब लाइट, जैसे हमेशा शाम ही हो। मुझे मिला कमरा नंबर 217। वार्डन ने चाबी देते वक्त एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और कहा, रात में अगर कुछ सुनो तो दरवाजा मत खोलना। मैंने हंसकर कहा, क्यों, भूत है क्या? वो कुछ नहीं बोला। कमरा साधारण था। एक लोहे का बिस्तर, एक पुरानी लकड़ी की टेबल और दीवार पर हल्के खरोंच के निशान, जैसे किसी ने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की हो। मैंने उंगलियों से छुआ। दीवार ठंडी थी, बहुत ठंडी। पहली रात करीब 2:30 बजे मेरी आंख खुली। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। धीरे धीरे मैंने सांस रोकी और तभी थक थक, दरवाजे पर दस्तक। मैंने उठकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर थक, इस बार मेरे पीछे वाली दीवार से मैं जड़ हो गया। मैंने धीरे से फोन उठाया, कैमरा ऑन किया। कमरा खाली था, लेकिन रिकॉर्डिंग में मेरे पीछे कुछ हिल रहा था। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग दोबारा देखी, वो अब भी वहां था। एक काली आकृति झुकी हुई मेरे बिस्तर के पास। अगली सुबह कॉरिडोर में एक लड़का मिला। मैंने पूछा, 217 में पहले कौन रहता था? वो चुप हो गया, फिर बोला, राहुल। अब कहाँ है? उसने जवाब नहीं दिया, बस बोला, रात में दरवाजा मत खोलना। उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की, लेकिन नींद फिर भी आ गई। और फिर मेरे बिस्तर के नीचे से धीमी सांस की आवाज। मैंने नीचे झांका, अंधेरा, लेकिन सांस रुक गई, जैसे कोई छिप गया हो। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं। दस्तक, खरोंच, फुसफुसाहट, और हर रात वही लाइन, दरवाजा खोल। तीसरी रात दस्तक नहीं हुई। सीधे मेरे बिस्तर पर गद्दा थोड़ा दबा, जैसे कोई बैठा हो। मैंने आंखें खोलीं। मेरे पैरों के पास एक परछाई थी, धीरे धीरे झूलती हुई, जैसे सांस ले रही हो। ये मेरा कमरा है। धीमी आवाज आई। मैंने भागने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। लॉक अपने आप घूम गया। दीवार पर खरोंच तेज होने लगी। प्लास्टर गिरा और एक छोटा छेद बन गया। अंदर अंधेरा, लेकिन अंदर से आंखें। हर रात दीवार का छेद बड़ा होता गया और हर सुबह वो फिर छोटा हो जाता, जैसे कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन मैंने वार्डन से पूछा, राहुल के साथ क्या हुआ था? वो घबरा गया, फिर बोला, वो कहता था कि कोई उसे अंदर बुलाता है। एक दिन वो अंदर से बंद कमरे में गायब हो गया। उस रात कमरा
असामान्य रूप से शांत था। ना दस्तक, ना खरोंच। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, और तभी मेरे कान के पास कोई सांस ली। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे पीछे खड़ा था, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन जाते समय अलमारी के शीशे में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कोई खड़ा था, और इस बार वो मेरी तरह दिख रहा था।